दो दो रखते हैं कि नहीं? जब फ्लैटों में रहने वाले गाड़ी रख सकते हैं 50 लाख की, 20 लाख की, तो एक गौ माता क्यों नहीं रख सकते? जहां चाह है वहां राह है, चाह ही नहीं है तो राह क्यों होगी? दूध ही पीना है आप सबको, गैया नहीं रखना। इसलिए गाय सबके घर होनी चाहिए। गौदान किया करो। जीवन में पहला पुण्य गौदान, दूसरा पुण्य जीते जी अन्नदान जरूर करना। सबसे बड़ा दान कौन सा? अन्नदान। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में अखंड अन्न सेवा चलती है। आप भी एक सेवा पकड़ लो, संतों को भोजन की सेवा। एक रोटी, कल एक दादाजी आए, कल या परसों उन्होंने बोला कि महाराज मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा एक रोटी नित्य की, रोज की मैं गौरी गोपाल में संतों के लिए भेजता रहूंगा। मेरी ओर से एक रोटी। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं, अखंड रसोई चलती है ना, तो एक रोटी आप निरंतर। बोले जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपने बेटी को कहकर जा रहा हूं, बेटा तो मेरी सेवा करता नहीं, मैं अपने कुछ संपत्ति बेटी को दे रहा हूं, तो बेटी से कहूंगा कि तू जब तक जिंदा रहना तो एक रोटी की सेवा करते रहना। आप लोग बच्चों को प्रॉपर्टी देके जाते हैं, अच्छी बात है, एक जिम्मेदारी भी तो देकर जाओ कि बेटा तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम एक रोटी की सेवा गौरी गोपाल में करते रहो। इसी बहाने आपका बेटा धर्म करता रहेगा। एक रोटी क्या मायने रखती है? इसी बहाने वो जुड़ किससे जाएगा? गाय की सेवा से, संतों की सेवा। अन्नदान होता रहेगा, साइड में अन्नदान नित्य का नियम बनाओ। 1 रोटी दो, आप जिस योग्य हैं, 5 रोटी 10 रोटी नियम बनाओ, हम अन्नदान करेंगे। एक दिन का संपूर्ण, जब बेटी बेटे का जन्मदिन आए तो सब संतों को भोजन आप बंटवाइए कि आज का भोजन हम कराएंगे। सारे सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। वृद्ध माओं को अन्नदान करिए कि आज का भोजन माओं को हम कराएंगे, सभी माओं को हम भोजन कराएंगे। 312 वृद्ध माएं हैं, नाश्ता आप कराइए माओं को, भोजन आप कराइए। ये बूढ़ी माओं का कौन सहारा है? सब छोड़कर अपने बच्चे चले गए, आप भी छोड़ देंगे सेवा तो कौन रोटी देगा इन माओं को? कौन सहारा बनेगा? आप भी रोटी जरूर दीजिएगा मेरी माँ, अन्नदान कीजिएगा। कल यहाँ पर देखा अपने 21 बेटियों का विवाह हुआ। आप भी इन बेटियों के विवाह में अभी 25 अप्रैल को फिर यहाँ पर लगभग 20 बेटियों का, 20 से अधिक ही होंगी, फिर बेटियों का विवाह होगा। किसी का घर बसाने से कितना सुकून मिलता है ना, कितनी बढ़िया नींद आती है कि चलो आज कुछ अच्छा हो गया इस शरीर से। बोलो हाँ। जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो किसी बेटी का घर बसाओ, किसी का घर बसाओ, उजाड़ो मत। कल यहाँ इतनी बेटियों का घर बसाया गया। आपके सहयोग से आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से यहाँ इतनी बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो बेटियों का विवाह होगा 25 अप्रैल को फिर से आप भी एक बेटी का कन्यादान जरूर कीजिए और एक बेटी का सहारा जरूर बनिएगा। राजा नृग पर कृपा की, पांडुरंग काशीराज द्विविद पर कृपा की। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक भागवत जी का है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इस श्लोक का यदि आप नित्य पाठ करते हैं, 10-20 बार जाप कर लेते हैं तो जीवन में कोई संकट नहीं छुएगा आपको। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक किसने बोला था? ये श्लोक से जरासंध के जेल में जो 20,800 राजाएं बंदी थे, उन्होंने कृष्ण के आगे ये स्तुति की थी। भगवान ने उनका संकट दूर किया, हमारा और आपका भी करेंगे। जरासंध का उद्धार हुआ, शिशुपाल पर कृपा हुई। शिशुपाल रोज कितनी गालियां देता था? 100। भगवान 100 गालियां रोज सुनते थे चुपचाप।
आप भी 2-4 गालियां सुन लिया करो। जरूरी नहीं है हर बात का रिप्लाई करना, जरूरी नहीं है हर बात का जवाब देना। भैया जरूरी है? क्या जरूरत है बोलने की? जहां बोलना जरूरी है वहां जरूर बोलिए, जहां आवश्यकता ना पड़े वहां क्यों बोलना है? क्या जरूरत है बोलने की? बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां ना बोलिए जहां बिल्कुल आवश्यकता ना हो। भगवान नहीं बोले, जब 101 भी गाली हुई तो सिर काट दिया। दया, भगवान कहते हैं पहले क्षमा करो, 1 बार 2 बार क्षमा जरूर करना चाहिए। गलती हुई है, सबसे होती है, उसे क्षमा करो। जब वो दोबारा गलती करे फिर भी क्षमा करो। जब वो बार बार गलती करे तब दंड जरूर देना चाहिए। भगवान ने दंड दिया पर पहले क्या किया? क्षमा। पहला विकल्प क्षमा। आतंकवादियों को क्षमा ना किया जाए, जो क्षमा का पात्र ना हो उसे क्षमा ना किया जाए। रिश्तों की बात कर रहा हूं मैं। आप लोग कई बार याद कर लेते हैं, मेरी सास ने ऐसा कह दिया, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, मेरे पति ने ऐसा कह दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। कह दिया भूल जाओ। याद रखोगे आपको चुभता रहेगा, आपको ही कष्ट होगा। आपके घर पे डस्टबिन है कि नहीं? तो आप घर का कचरा डस्टबिन में डालते हो कि तिजोरी में रखते हो? ऐसे आपके जीवन में जो अच्छी बातें हैं उन्हें हृदय की तिजोरी में रखो, और जो गलत बातें हैं उन्हें भीतर से निकाल के डस्टबिन में डाल दो। अपने शरीर को डस्टबिन ना बनाओ, कचरा घर ना बनाओ। अच्छी बातें हृदय की तिजोरी में रखो, याद रखो अच्छी बातें, और बुरी बातें बाहर करो। दिमाग को खाली रखना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, दिमाग को भी आराम दीजिए। भगवान का चिंतन कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, और किसने क्या कहा कहने दो। कचरा कचरे घर में डालो। अच्छी जो बातें, मेरी बातें जो अच्छी लगे उन्हें यहां रखो, उन बातों पर चलो। उनको कहा जा रहा सच बोलो तो सच की बात हृदय में रखो और सच पे चल पड़ो। क्यों भैया? अब बुरी बात, मैंने कथा 7 दिन सुनाई, आप लोग भूल जाओगे। और एक मैया बोली, गुरुजी हमारी सास ने गाली दे दी। हमने कहा भूल जाओ। कैसे भूलें? कब दी थी गाली? 10 साल पहले। 10 साल पुरानी बात याद है। कल कथा में हमने क्या सुनाए बहुत लोग भूल गए होंगे। अच्छी बात भूल जाते हैं, बुरी बात याद रखते हैं। इसलिए आप बुरे हो जाते हैं क्योंकि आपको याद बुराई है, आपको याद अच्छाई। जो व्यक्ति, देखो 2 लोग होते हैं, एक चलनी होती है, आटा चालने की चलनी, एक होता है सुपड़ा। सुपड़ा समझते हैं? ऐसे सुपड़ा और चलनी में क्या अंतर है बताओ? चलनी अच्छाई को गिरा देती है, अच्छे आटे को गिरा के कचरा बचा लेती है अपने पास चलनी, और सुपड़ा गंदगी उड़ा देता है और अच्छाई बचा लेता है। तो आप बताओ कि जीवन कैसा हो, चलनी जैसा हो कि सुपड़े जैसा? बोलो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। अच्छे लोग ऐसे होते हैं सूपे की तरह, अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं, बचा लेते हैं, और बुराई को उड़ा देते हैं। और बुरे लोग चलनी की तरह होते हैं, अच्छाई को गिरा के बुराई बचा के रखते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि अच्छाई को ग्रहण करना या बुराई को। दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। शराब पीने के लिए भी स्वतंत्र हैं और दूध दही पीने के लिए भी स्वतंत्र हैं। क्या पीना है? अच्छाई का रास्ता भी आपके लिए है, बुराई का भी रास्ता आपके लिए। किस पर चलना है? दोनों पर आप चल सकते हैं। अच्छाई पर चलोगे अच्छी चीजें इकट्ठी होती जाएंगी, बुराई पर चलोगे बुरे रास्ते पर बुराई इकट्ठी हो जाएगी, और दोनों का परिणाम जाने के बाद प्राप्त हो जाएगा। तो आपको वही मिलेगा जो यहां से कमा कर ले जाओगे। यहां पर केवल दौलत नहीं कमाते आप लोग, अच्छाई और बुराई का धन भी कमाते हो आप लोग। इसलिए सोच विचार के कार्य किया करो कि जो हम कर रहे हैं उससे हम पाप कमा रहे हैं या पुण्य कमा रहे हैं।
यहाँ केवल पैसे और सोना और जमीन जायदाद की कमाई नहीं है, यहाँ हम पुण्य और पाप कमाने आए हैं। अनिरुद्धाचार्य के पास दो विकल्प हैं, या तो अनिरुद्धाचार्य पाप कमाए या पुण्य कमाए। अब बताओ मुझे क्या कमाना चाहिए? बोलो, आपको क्या कमाना चाहिए? पुण्य। पर आजकल के लोग कहां चल पड़े? पाप के रास्ते पर। शराब पी करके, क्लबों में जाकर के पराई स्त्रियों के संग नाचेंगे। ये पाप का रास्ता है कि पुण्य का? मांस खाएंगे, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी काटेंगे, खाएंगे, कहेंगे माई लाइफ माई चॉइस। पाप का रास्ता पकड़ लिया। झूठ करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, लोगों को लूट लेंगे गलत बात बता के। बोलो हाँ। डॉक्टर बन गए हैं कुछ लोग, तो डॉक्टर बन के वो गलत सलाह दे देते हैं। ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती फिर भी कहते हैं करा लो, क्योंकि 2-5 लाख उनके पक जाएंगे। 5 लाख में काट पीट डालते हैं, जबकि वो जानते हैं इसको ऑपरेशन की जरूरत। पर गलत सलाह देने से कई बार जिंदगी खत्म हो जाती है। आप जानकार हैं और आप पैसे के लिए यदि इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो ये पाप है। सही काम कीजिए। किसी को गलत सलाह न, आप गलत सलाह दे रहे हैं, यह भी पाप है। क्यों? गलत एडवाइस दे रहे हैं, यह भी क्या है? गलत रास्ता बता देना। सही बताइए। मरीज आपके अधीन है, भैया आप बताओ, करा लो ऑपरेशन, जरूरत नहीं है, फिर भी जहां जरूरत है वहां तो ठीक है। कई बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेरे से कई बार डॉक्टर मिले, मैंने उनसे सब पूछा, बातचीत तो मैं करते हूं सबसे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पता क्या स्कैम चलता है? बड़े बड़े हॉस्पिटल के लोग डॉक्टरों को बोलते हैं कि आपको महीने में 100 ऑपरेशन तो करनी है। टारगेट दिया जाता है, इतने ऑपरेशन करने। कहां से करें? नहीं है जरूरत तो नहीं, तो भी कर दो। आपको 100 कंप्लीट करना है तो कोई 500 का टारगेट दिया है। इसलिए पहले बच्चा पैदा होता था बिना ऑपरेशन के, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते थे। आज के 50 साल पहले आप लोग पैदा हुए, जितने बाल पके वाले, बताओ तुम ऑपरेशन से हुए कि नॉर्मल से? बोलो। तब तो तुम्हारी मैया के पेट में बच्चा नहीं घूमता था, आज ही क्यों घूम रहा है? घूम नहीं रहा है, पेट फाड़ने का पैसा मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो खर्चा आएगा 2-5 हजार, क्यों? और यदि पेट फाड़ के होगा तो 1.5-2 लाख डॉक्टरों को मिल जाता है। और जरा सोचिए कि महीने के यदि 100 ऑपरेशन कर दिए, 100 पेट फाड़ दिए, तो एक में यदि 2 लाख मिला तो कितना हो गया? 2 करोड़ हो गए। 2 करोड़ मिल रहे हो तो कौन नॉर्मल ऑपरेशन करेगा? पागल हो क्या? नहीं समझते कि धंधा कैसे किया जाता है? क्यों? ये तो धंधा है साहब। ये हॉस्पिटल के नाम पे इलाज तो ठीक, हम सारे डॉक्टरों को नहीं बोल रहे हैं ऐसा, पर जो कुछ ऐसा करते हैं गलत वो तो है ही। किडनियां तक बेच देते हैं, ये भी आपने अखबारों में टीवियों पे सुना? बोलो हाँ। कई बार डॉक्टर साहब ने लापरवाही ऐसी की, ऑपरेशन किया, कैंची पेट में छोड़ दी, टांका लगा दिया, बाद में पता चला कैंची अंदर रह गई, चलो लाओ फिर फाड़ते हैं। ऐसे पेट फाड़ते हैं जैसा गमछा फाड़ रहे हो अपने पिताजी का। हाँ बोलो हाँ। तो बताओ, एक हॉस्पिटल में 100 ऑपरेशन हुए महिलाओं के, तो 2 करोड़ चित्ते हैं कि नहीं? फिर इसलिए मेरी मां तुम बुद्धू बन जाती हो। नॉर्मल ऑपरेशन करा, मतलब नॉर्मल डिलीवरी से पहले की महिलाएं 8 बच्चे पैदा करती थीं, फिर भी डोकरियां कुएं से पानी भरती और झाड़ू लगाती और तुमसे स्वस्थ रहती। और तुम 2 करने के बाद आ उ ई ए ओ आई औ अम आहा, एक में ही तुम्हारा आ ई उ ई चालू हो जाता है, यहां दर्द वहां दर्द। बोलो हाँ। क्योंकि गलत हो गया आपके साथ। आपके साथ क्या हो गया? पेट फट गया। अब स्वाभाविक है कि कोई चीज फाड़ दी जाए तो जोड़ भी दो कि कैसे रहेगी? प्रभाव तो पड़ता ही है।
इसलिए नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा उत्तम है। क्या कहते हैं आप लोग, ऑपरेशन वाला ज्यादा अच्छा है कि नॉर्मल वाला? क्या कहती हो मैया, क्या सही लगता है? नहीं मैया, क्या सही है? अब आजकल यही चल रहा है, जब झूठ चल रहा है ये पाप का रास्ता। इसलिए आप डॉक्टर बनना, पर बेकार का पैसा नहीं। पैसा कमाना अच्छी बात है, ईमानदारी का। जहां जरूरत हो वहां सब करिए, पर जहां जरूरत ना हो तो सही गाइड करिए, सही सलाह दीजिए कि रुक जाओ 2 दिन और नॉर्मल हो ही जाएगा। डॉक्टर ऐसा डरा देते हैं, अभी करना पड़ेगा, नहीं बच्चे के पानी घुस गया मुंह में। वाह, 8 महीने पेट में था तब नहीं घुसा, तुम्हारे पास हम लाए क्या कि पानी घुस गया? अच्छा, ये खुद पानी घुसेड़ रहे हैं क्या? बोले पानी चला गया बच्चे के पेट में, बोले गले में हाथ घूम गई। क्या बहाने हैं क्यों? ये सब कुछ क्या है? ये तुम्हें डरा धमका के लाओ रुपया, बाप भलो ना भैया सबसे बड़ो, ये सब रुपया की माया है। साधु संतों को लोग कहते हैं पाखंडी है, ढोंग पाखंड चल रहा है। बताइए, शिक्षा के नाम पे हमारे देश में पाखंड है कि नहीं? कितनी महंगी 2-2 लाख रुपया फीस लग रही है बच्चों की। और स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनकी फीस क्या है जाके चेक कर लो। किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000, और फीस ले रहे हैं कितनी। शिक्षा के नाम पे सही नहीं चल रहा है ये देश, और स्वास्थ्य के नाम पे तगड़ा घोटाला है। बोलो हाँ, आदमी मजबूर है, सारी जिंदगी कमाता है, आखिरी में बीमार होना है, सारी संपत्ति बाप की कमाई बच्चे बाप के इलाज में लगा के समाप्त कर देते हैं। 0 बटा सन्नाटा हाथ लगता है। बोलो हाँ, क्या है ये, क्यों है ये? पहले आपको गलत चीजें खिला पिला के बीमार किया जाता है, फिर बाद में इलाज के नाम से लूट लिया जाता है। साधु संत को बदनाम करते हैं, लूट लिया। क्या लूट लिया? कौन सी तुम्हारी दौलत लूट ली? यही तो कहा, मांस ना खाओ, गुटखा ना खाओ, सही रास्ते पे चलो, माँ बाप की सेवा करो, यही संत बताते हैं। तो उन्हें पाखंडी कहते हैं। और जो बिना ऑपरेशन का ऑपरेशन कर रहा है वो कौन है? कौन है आप बताओ? क्या वो पाखंड नहीं है? क्या वो गद्दारी नहीं है? सही जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, आपको पता है। एडवोकेट के पास जाओ, उसे पता है कि क्या सही जानकारी है। कई बार वो सही दे देगा तो केस 4 दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए वो भी उलझाए रखता है कि चलो 2-4 साल चलेगा, तुमसे ले लेंगे, फिर तुम जाओ। 1 दिन में निपटारा हो जाएगा कोर्ट केस का, तो वकीलों का कैसे काम चलेगा बेचारे हैं? तो वो भी फंसाए रखते हैं, 2-4 साल तो चले, 2-4 साल तक आता रहे। ये बात सही है कि गलत है? सब लोग ऐसे हैं मैं ये नहीं कहता, बहुत लोग ईमानदार भी हैं, डॉक्टर भी और एडवोकेट भी, लेकिन कुछ तो इस रास्ते को अच्छाई के छोड़ के बुराई पर चलते हैं। बोलो हाँ या ना? इसलिए इस देश का भविष्य खतरे में है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, राष्ट्र हित, लोगों का हित कोई नहीं देख रहा। लोगों का हित देखोगे तो समस्या जल्दी खत्म होंगी। बोलो हाँ। गौरी गोपाल आप आते हो ना, तो गौरी गोपाल में हर काम समाज के लिए यहां हर काम चल रहे हैं। देखो, आप आते हो, आपको भोजन मिलता है। आप आते हो, यहाँ कोई बूढ़ी माँ आती है, माँ को रहने की व्यवस्था मिलती है, निःशुल्क खाना, निःशुल्क बच्चों को गौरी गोपाल गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क। एक विद्यालय बना रहे हैं, 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को विद्या निःशुल्क प्राप्त होगी। यदि हम भीख मांगकर समाज की ऐसी सेवा करते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति जो बैठा है अच्छे पद पर, वो ईमानदारी से समाज की सेवा क्यों नहीं कर सकता? हम कहते हैं निःशुल्क मत करो, आप उचित शुल्क तो लो, उचित ले लो भैया, जो उचित है, अनुचित तो ना लो। बोलो हाँ। आदमी की सारी जिंदगी दवाई खरीदने में ही पैसे खर्च हो जाते हैं, गरीब आदमी कैसे दवाई खरीदे? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल शाल्व दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा जी, बड़े गरीब हैं। पत्नी ने कहा कि जाओ सुदामा, अपने मित्र से मिलाओ। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के, चिवड़ा लेकर के चले। भैया जा रही हो? नहीं, अभी बैठो, ऊपर मिलेंगे। तो सुदामा जी, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो
ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी बड़े गरीब हैं। गरीब किस बात के? रोटी नहीं, पर वो परेशान नहीं, उन्हें भरोसा है कि मेरे कृष्ण हैं। वो मांगते भी नहीं। पत्नी बोली जाओ मित्र से मांग लाओ, नहीं, मांगने नहीं जाएंगे। 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध दिया। सुदामा जी गए द्वारिका। द्वारिकाधीश जब द्वारिका पहुंचे तो लोगों ने मजाक उड़ाया। कौन हो? बोले कृष्ण का मित्र हूं। लोग हंसे, वाह, तुम जैसा भिखारी भी मित्र कैसे हो सकता? वो तो राजा है, राजा का मित्र भिखारी कैसे होगा? राजा का मित्र तो कोई राजा होगा, आप तो भिखारी हो। सुदामा जी बोले क्या करें, हम भिखारी हैं लेकिन हैं। द्वारपालों के पास गए। द्वारपालों ने कहा कौन हो? तब सुदामा जी ने कहा मैं कौन हूं? तो सुदामा जी ने कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हाँ, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो, यही अधिकार लाया हूँ, यही अधिकार लाया हूँ। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव मैं छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़े संसार आया हूँ, छोड़े संसार आया हूँ। गए द्वारपाल, कहा आपके प्रभु कोई मित्र आए हैं बचपन के, सुदामा नाम बता रहे हैं। जैसे ही सुदामा नाम सुना दौड़ पड़े। सुदामा, कृष्ण दौड़े। सुदामा, सुदामा जी को लगा कि पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं। आवाज सुनाई पड़ी, सुदामा सुदामा। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया, आसन पर बिठाए, नेत्रों के जल से चरण धोए। मित्र तुमने देर क्यों लगा दी? सुदामा ने कहा देर हमने कहा, आपके द्वार पे कब से खड़ा था, आपने देर लगाई है। अच्छा कोई बात नहीं, क्षमा करो। नेत्रों के जल बहा रहे हैं भिखारी के लिए, ये भगवान की दयालुता है। वो भिखारी को भी गले लगाते हैं। आज का इंसान इतना मतलबी है कि माँ के पास पैसा ना हो, बाप के पास पैसा ना हो तो मतलबी बेटा माँ बाप को घर से निकाल देता है। लेकिन धन्य है भगवान कि जिनके पास कुछ नहीं, उन सुदामा को भी अपने आसन में बिठा के सम्मान देकर गले लगाकर नेत्रों के जल से पांव धोते हैं। कहा मित्र क्या लाए हो? चावल चिवड़ा छिपाने लगे। भगवान ने छीन लिया और एक मुट्ठी चिवड़ा ग्रहण कर लिया। एक मुट्ठी चावल खाए भगवान, चिवड़ा खाए। एक मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, यहाँ आओ, जाओ सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर दो। विश्वकर्मा ने कहा प्रभु क्यों? सुदामा ने आपको क्या दिया है? बोले एक मुट्ठी चावल दिया है। विश्वकर्मा जी बोले प्रभु बस एक मुट्ठी चावल से आप इतना लुटाना चाहते हैं? भगवान बोले
मैं अपने भक्त को देता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। मेरे भक्त ने मुट्ठी भर चावल दिया, उसके पास जो था उसने दिया, अब मेरे पास जो है मैं दूंगा। इसलिए कहता हूं कि आप भी मुट्ठी भर अन्नदान किया करो। सुदामा जी ने क्या किया? अन्नदान किया, अन्न ही तो दिया। क्या था उनके पास? कुछ नहीं, अन्न था। इसलिए सबसे बड़ा दान, भगवान को खुश करना है तो किसी भूखे को भोजन कराइए, किसी साधु को रोटी दीजिए, किसी बूढ़ी माता का सहारा बनिए, किसी माँ को रोटी दीजिए। भगवान खुश ना हो तो कहना। ये देखो, ये मैया गौरी गोपाल आश्रम में ये मैया रहने के लिए आई हैं। ये माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? राया से। राया? हाँ। घर पे कौन कौन है मैया? बेटा बेटी? बेटा बेटी कोई नहीं, जन्म नहीं दिया बेटा बेटी को। बेटा नहीं है? कुछ भी नहीं है। बेटी भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। पति? पति ने तो बच्चे न होने के कारण छोड़ दिया था। काफी दिन से मारपीट करते, कलेश करते, बोले कि यहाँ नहीं रहेगी तू। फिर आप किन के पास थी? मैं अपने मायके में थी। माँ बाप थे, जब तक माँ बाप के साथ रही, कुछ दिन भाई के साथ रही। भाई मकान बेच के चला गया। मैंने काके से 20 साल तक और मंदिर में नौकरी करी, मंदिर की सेवा की। जब से अब तक अब मुझ पर नहीं हुआ तो मैं यहाँ आ गई। तो भाई भौजाइयों ने नहीं रखा? भतीजों ने? नहीं। और कोई बहन नहीं है आपकी? बहन है, उन्होंने नहीं रखा? मर गई। नहीं, कोई नहीं रखता। जब कोई सहारा नहीं होता तो कोई नहीं रखता, भगवान ही रखते हैं। मैया के पति ने घर से निकाल दिया था क्योंकि मैया के कोई संतान नहीं थी। पति अभी हैं? पता नहीं मुझे, मैं काफी दिन से, मुझे कुछ मालूम नहीं। पति ने घर से निकाल दिया कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही। एक नारी को बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुआ, पति ने भी छोड़ दिया, भाइयों ने भी रोटी नहीं दी। बुढ़ापे में क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सहारा बने? तब ये बेसहारा माँ का सहारा गौरी गोपाल भगवान बने, ये गौरी गोपाल आश्रम बना। और ये मैया को यहाँ सहारा मिला। और यहाँ सहारा क्यों मिला? क्योंकि आप सब सहयोग करते हैं। ये पुण्य आपको भी तो मिलेगा क्योंकि आप लोग सहयोग करते हैं। इसलिए कहता हूँ, अपने आप को गौरी गोपाल की किसी एक सेवा से जोड़ के रखना, पुण्य प्राप्त होता रहेगा। किसी का सहारा बन जाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है मेरी माँ। मैया आप यहाँ खुश हैं गौरी गोपाल में? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। सबको सहारा देते हैं आप। यहाँ भोजन, नाश्ता, दूध सब मिलता है? सब मिलता है। रात को दूध मिलता है, सुबह शाम चाय मिलती है, दोपहर को खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है सुबह। बहुत अच्छा, ऐसा कहीं नहीं है जैसा यहाँ पर है। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान आपको 1000 ही उम्र दे, मेरी उम्र आपको लग जाए। इन मैयाओं की दुआएं और आशीर्वाद हैं और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा बनना। कल का भोजन आप कराना कि माओं को कल का भोजन आप कराएंगे। आप अपने बेटे बेटी के नाम से जन्मदिन पर नाश्ता माओं को बंटवाओ। 312 माओं को कल नाश्ता आपकी ओर से, रात्रि का 1-1 गिलास दूध माओं को दीजिए कि मेरी ओर से ये सेवा। यहाँ अखंड रसोई चलती है। 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की? कोई पैसा लगा? सबको पेट जो भी आ रहा है, सबको भरपेट भोजन मिल रहा है और 24 घंटे मिल रहा है। इससे बड़े अन्नदान की क्या सेवा होगी? कोई नेता होकर सेवा करता है, कोई सैनिक होकर सेवा करता है। ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने यही सेवा दी है कि तुम ये सेवा करो। आज गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं। मुझे तो चुनाव भी नहीं लड़ना कि मैं इस लालच से सेवा करूं कि चुनाव लड़ना हो। स्वार्थ के बसीभूत तो कुछ लोग सेवा करते भी हैं, तो उस सेवा के पीछे उनका क्या छिपा रहता है? स्वार्थ। लेकिन यहां तो केवल ये भाव है कि द्वार पे आया कोई भूखा ना जाए, क्योंकि गृहस्थ का धर्म यही है, अतिथि देवो भव।
वही हम पूरा कर रहे हैं। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये सेवा का कार्य। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। आप भी इन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बनना। आप भी यहाँ पर बेटियों का विवाह 25 अप्रैल को पुनः यहाँ पर फिर बेटियों का विवाह होगा। किसी बेटी के घर बसाने में, कन्यादान में आप भी सहभागी बनना। कुछ भक्तों ने मैया अब आप यहीं रहना, ये दास अनिरुद्ध, अब ये मत कहिएगा कि आपका बेटा नहीं है, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा है। बेटा है? मैंने बेटा माना है आपको, मैं बेटा ही मान के रखी। बिल्कुल। तो आप भी इन माओं के बेटा बेटी बनकर थोड़ा थोड़ा अन्नदान जरूर कीजिएगा। और यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं, जो टीवी पे देखा सुना था, वो सही है कि गलत है? ये माओं की सेवा करना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है। तो आप भी थोड़ा सा पुण्य कीजिए और इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। 84 कोस की यात्रा। आज हम लोग भगवान कृष्ण का विवाह जहां हुआ भांडीरवट और मान सरोवर गए थे, और आज 84 कोस की यात्रा में हम लोगों ने ये सब दर्शन किया। तो अगली यात्रा 84 कोस की अक्टूबर के आखिरी और नवंबर की शुरुआत में होगी। हम बताएंगे आपको तिथि। तो आप भी 84 कोस की यात्रा में चलिएगा। सब भक्तों के साथ हम 84 कोस की यात्रा में गए। आप भी 84 कोस की यात्रा वाले भक्त खुश हैं। और आज यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ पूरे हुए। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ जिन्होंने रखवाए हैं, निश्चित आपने पुण्य किया। जो प्रसाद आज यहाँ पर आपको मिला है, जो यहाँ नहीं आए, आपका प्रसाद कुरियर के द्वारा आपके एड्रेस पर पहुंचेगा, और आप वह प्रसाद बच्चों को खिलाइए, आप खाइए। थोड़ा सा लाल कपड़े में बांधकर जहाँ धन धान्य रखते हैं वहां पर वो प्रसाद रख दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन धान्य की कृपा भागवत जी से। भागवत सुनने के बाद जैसे धुंधकारी जैसा पापी भी तर गया, कोई आपके पूर्वज यदि मोक्ष नहीं पा रहे तो भागवत के बाद उनका मोक्ष हो जाता है और आपके जीवन से पितृ दोष समाप्त होता है। तो आगामी पोथी पाठ 23 तारीख से है, 23 मार्च को पुनः यहाँ पर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए ये कार्य कर सकते हैं। अब भगवान, आप लोग अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टीवी पे कथा कट जाए तो मोबाइल पर। और आपको एक बधाई और दे दूं, इंस्टाग्राम पर 50 लाख लोग जुड़ गए हैं। इंस्टाग्राम पर 50 लाख लोगों का परिवार पूरा हुआ है इंस्टाग्राम पे। आप भी इंस्टाग्राम को अनिरुद्धाचार्य नाम का जो पेज है इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। आप भी सोशल मीडिया से जुड़ करके सेवाओं का दर्शन, कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। अब भगवान दिव्य लीला कर रहे सुदामा जी गए। सुदामा जी को भगवान ने धन धान्य देकर विदा किया। जब गए तो सुदामा जी का सुंदर नगर चरणों में गिर पड़े। भगवान से कहा, प्रभु धन दिया है, अभिमान ना देना। भगवान ने कहा कि ठीक है, हम अभिमान नहीं देंगे, आपको कृपा बनी रहेगी। सुदामा जी पर कृपा। कुरुक्षेत्र पर भगवान गए। उसके बाद गोपियों से मिले। भगवान ने देव की मां के 6 पुत्रों को लौटाया। भृगु जी पर कृपा की, त्रिदेवों पर कृपा की। त्रिदेवों की परीक्षा भृगु जी ने ली, कृपा हुई। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, मूसल निकलना, नवयोगेश्वरों का संवाद, 24 गुरुओं की कथा, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, सबसे कुछ ना कुछ सीखे हैं। हाँ, अब भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा। प्रभास क्षेत्र में भगवान का जाना, सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हुए और भगवान ने सब पर कृपा की। भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब भगवत धाम गए। भगवान की 125 वर्षों की लीला पूरी हुई। भगवान ने अपनी लीला की और भगवान अपने निज धाम चले गए। जब भगवान गए तो भक्तों ने कहा, हम कहाँ रहें? भगवान ने कहा, भागवत जी में रहो, भागवत सुनते रहो, हम तुम पर कृपा बनाए रखेंगे। भगवान ने अपने पूरे परिकर को परमधाम भेजा। भगवान भी अपनी लीला पूरी करके परमधाम गए। राजा परीक्षित जी को तक्षक ने डसा। भगवान की भागवत सुनी, उनका उद्धार हुआ। जनमेजय ने यज्ञ किया सर्पों को मारने, संतों ने रोका।
पहले दिन की कथा में महात्म, दूसरे दिन ध्रुव चरित्र, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीला, छठवें दिन रुक्मणी मंगल सुदामा चरित्र के साथ आज भगवत धाम भगवान गए। अनिरुद्ध केवल रह गए, उनके पुत्र वज्रनाभ रह गए, बाकी सब भगवत धाम गए। ये सुंदर सी लीला भगवान ने पूरी की। और अब 7 दिन की कथा ये दास ने कही। अब ध्यान से मेरे संग गाओ। बोलो नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। 7 दिन तक आप लोगों ने कथा सुनी, भागवत सुनी। श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी के लिए तालियां बजाइए, जिनके द्वारा इस सुंदर सा आयोजन हुआ। श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी, जिन्होंने यहाँ की सारी सेवाओं से भी अपने आप को जोड़ा। गौरी गौरव जी, कृष्ण जी, निधि जी, पारुल जी, अर्नब जी, गुलशन जी, अनिल जी, समस्त अरोड़ा परिवार, और जिन्होंने पोथी पाठ सब बिठाए, आप सबका भी साधुवाद। आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। आओ अब होली का दर्शन। भैया ने अपनी 21 पीढ़ियों को तार लिया। सदा आप पर भगवान की कृपा, गौरी गोपाल भगवान की बनी रहे। आओ अब भगवान होली का दर्शन कराएंगे। सब लोग प्रेम से होली का दर्शन कीजिए। आज बिरज में होली रे रसिया, पुष्पों में सजे हैं। अब होली खेलेंगे ठाकुर जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। होलिया में उड़ल गुलाल गुलालो रंग केसरिया, अरे होलिया में उड़ल गुलाल गुलालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया, के डालो रंग केसरिया। अरे होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में उड़ल गुलाल गुलालो रंग केसरिया, अरे होलिया में उड़ल गुलाल गुलालो रंग केसरिया। होली है होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। लोग लोग अरे भाई महारण में वीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। सखियन संग भाग आज बरसाने में, खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में। खेले 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 सखियन संग भाग आज बरसाने में,
दियन जगदा आज बरसाने में। होली है नटवर नंद किशोर सखी नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर सखी नटवर नंद किशोर हे आयो हे आयो नंद गावरे होरी मेल नटवर नंद किशोर आयो नंद गावरे होरी मेल नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर सखी नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर सखी नटवर नंद किशोर हे आयो नंद गावरे होरी मेल नटवर नंद किशोर आयो नंद गावरे होरी मेल नटवर नंद किशोर। रंग में भोरोरी आज आए रंग में भोरोरी रंग में भोरोरी आज आए रंग में भोरोरी के होरी होरी खेलन आए शाम आज आए रंग में भोरोरी होरी खेलन आए शाम आज आए रंग में भोरोरी। सुन ले वृषभान किशोरी सुन ले वृषभान किशोरी जो मोते न तेरी होरी जो मोते न तेरी होरी तेरी मेरी भक्ति है जाएगी तो तेरी मेरी भक्ति है ओ सुन ले वृषभान किशोरी सुन ले वृषभान किशोरी ओ जो मोते न तेरी होरी जो मोते न तेरी होरी तेरी मेरी भक्ति है जाएगी तेरी मेरी भक्ति है जाएगी। ओ मेरे खोए गयो ओ मेरे खोए गयो हे मेरे खोए गयो वारू में मेरे सिया होरी में मेरे खोए गयो वारू में मेरे सिया होरी में होरी में मेरे सिया होरी में होरी में मेरे सिया होरी ओ मेरे खोए गयो वारू में मेरे सिया होरी में मेरे खोए गयो वारू में मेरे सिया होरी में। आजा गोकुल में सावरिया खेलेंगे हम होरी आजा गोकुल में सावरिया खेलेंगे हम होरी। वृंदावन की गुंज गलिन में वृंदावन की गुंज गलिन हाँ वृंदावन की गुंज गलिन में वृंदावन की गुंज गलिन हाँ बुला रही है सखियाँ आजा 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 गोकुल में सावरिया खेलेंगे हम होरी आजा आजा गोकुल में सावरिया खेलेंगे हम होरी।
के बाद में